अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A का है, पहला लेक्चर है, 7th एडिशन रिवाइज्ड अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2A फाइनेंशियल अरिथमेटिक। टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर A करेंगे। ये यहाँ पर इसको तो मैं जूम करके आपको बता दूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है, और हमारे पास डाटा जो गिवन है वो है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन पार्ट A PKR 450 फॉर 2 ईयर्स। यानी अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 450 हो और 2 साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट करें, तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम के अतबार से क्या होगा। वेयर एज द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब है साल में एक पेमेंट होगी। तो बस डाटा लिख लेते हैं अब कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है PKR 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब है साल में एक पेमेंट होगी, तो 10% का मतलब हो गया 10/100 यानी 0.01। अब डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 11 जब आपको कराया था, उसमें बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का 2-3 तरीके थे, तो हम इसमें से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और टाइम पीरियड दिया हुआ है हमारे पास 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है P × 1 + R/T होल की पावर n माइनस P, फिर P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट यानी PKR 450 आ गया। 1 फार्मूले का है, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10/100 मीन्स 0.1, और T का मतलब है कि क्योंकि ईयरली पेमेंट होनी है, तो यहाँ पे हमेशा अगर ईयरली ना होती, सेमी ईयरली होती या सेमी एनुअली होती, तो फिर हम यहाँ पे 2 लिख देते। यानी ये डिपेंड करेगा कि अगर कंपाउंड जो हो रही अमाउंट उसके बारे में बताया होगा, कंपाउंडेड ईयरली होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस P की अमाउंट है 450। तो अगेन अब सिंपल फार्मूला है कि 1.01 को 1 + 0.1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.1 की पावर 2। अब जब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो पहले आपने ये लिखना है 1.1 की पावर 2, फिर जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करना है 450 से, और फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें से 450 को माइनस कर देंगे। सो 544.50 माइनस 450, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी PKR 94.50। पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में क्या है, हमारे पास गिवन डाटा देख लें कि प्रिंसिपल अमाउंट है 700 और कंपाउंड का जो इंटरेस्ट है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है। अगेन कंपाउंडेड एनुअली यानी T की वैल्यू 1 ही होगी, और हमें ज़ाहिर है 11% को हम पहले हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 11/100 मीन्स 0.11। अब हम फार्मूला लिखेंगे, और टाइम पीरियड है यानी 3 साल का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखें, P × 1 + R/T होल की पावर n माइनस P। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। PKR 700 क्योंकि P की वैल्यू है 700 इंटू 1 + R है हमारे पास 0.11 डिवाइडेड बाई T का मतलब है 1 क्योंकि ईयरली पेमेंट होनी है, होल की पावर 3 माइनस 700। अब अगेन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, PKR 700 ऐसे आ जाएगा। तो अब देखें 1 + 0.11 करेंगे तो 1.11 होल की पावर 3 माइनस 700। अब कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है 1.11 की पावर 3, तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 700 से, तो वो वैल्यू आ गई 931.70। अब इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी 700 माइनस कर दें, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी PKR 231.70 यानी ₹231 + 70 पैसा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में गिवन डाटा में हमारे पास दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास PKR 5000, और हमारे पास अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11 होल नंबर 3/4। तो 11 होल नंबर 3/4 का मतलब क्या हो गया 11.75, क्योंकि 4 11s are 44 + 3 करेंगे तो 47/4। फिर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, या दूसरा तरीका है कि 11 होल नंबर इसको छोड़ दें, 3/4 को अब जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75, तो 11.75 बन जाएगा हमारा। तो इसको हम यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 11.75 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 0.1175। अब हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है कितना है 2 ईयर्स के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अगेन फार्मूला लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × 1 + R/T होल की पावर n माइनस P। अगेन क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली है तो T की जगह 1 आ जाएगा।
पी की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी PKR 5000 और 1 फार्मूले का है। फिर आर की जगह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है 0.1175 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई PKR 5000 इंटू 1 प्लस 0.1175 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि टी की वैल्यू 1 थी, एनुअल पेमेंट थी, पावर होल की पावर 2 माइनस 5000। अब अगेन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। PKR 5000 इंटू 1 प्लस 0.1175 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.1175 होल की पावर 2 माइनस 5000 यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। अब अगेन कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 1.1175 होल की पावर 2, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो वैल्यू आ जाएगी PKR 6244.03। अब इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट यानी 5000 माइनस कर दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 1244.03 पैसास। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि पार्ट नंबर डी में बताइए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है अब हमारे पास है PKR 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4% कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड ईयरली लिखा हुआ है, ठीक है। और टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स, यानी अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर्स का, किस पे, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट है PKR 1200 और कंपाउंडेड ईयरली ही हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो 4% को पहले कन्वर्ट कर लें इनटू डेसिमल, तो 4/100 का मतलब हो गया 0.04। अब टाइम पीरियड हमारे पास 3 ईयर्स। अब हम जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/T होल की पावर n माइनस P। अब P यानी प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 1200 इंटू 1 फार्मूले का एज इट इज़ आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 0.04 और टाइम अगेन ईयरली पेमेंट है तो टाइम की जगह 1 आ जाएगा और होल की पावर 3, क्योंकि 3 साल के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, माइनस P यानी प्रिंसिपल की अमाउंट हमारे पास 1200 है, वो बाद में इसमें से माइनस कर देंगे। अब अगेन PKR 1200 एज इट इज़ आ गया तो 1 प्लस 0.04 होल की पावर 3 माइनस 1200। अब कैलकुलेटर से यूज़ करें 1.04 की पावर 3, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें 1200 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1349.83। अब इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 1200 रुपये की निकाल दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 149.83, यानी PKR 149.83 पैसास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि रज़ा इन्वेस्ट PKR 5000 एट 5 होल नंबर 1/4% पर एनम कंपाउंडेड। इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा है वो भी एनुअली हो रहा है, यानी सेम प्रोसेस है, सिर्फ स्टेटमेंट का फ़र्क आ गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे PKR 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 होल नंबर 1/4% और कंपाउंडेड ईयरली है। अगेन पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो ये हो गया 5.25%। तो 5.25 ओवर 100 किया तो 0.0525 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब टाइम है निकालना है कि 3 ईयर्स का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास है, सॉरी अब हमने अमाउंट निकालनी है। रज़ा इन्वेस्ट PKR 5, प्रिंसिपल अमाउंट 5000 लगा रहा है, पर एनम कंपाउंडेड है, फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला लिखा था उसमें पहला हिस्सा जो है वो अमाउंट को शो कर रहा था। तो अमाउंट का ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R/T होल की पावर n, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं निकालना। तो अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल है हमारा 5000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 0.0525 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एनुअल पेमेंट है, और होल की पावर 3। तब अगेन तरीकाकार वही होगा कि PKR 5000 इंटू पहले 1 प्लस 0.0525 किया, उसकी पावर 3 लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको कैलकुलेटर की मदद से 5000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 5829.56। अगर यहाँ पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था तो हम क्या करते कि इस अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन क्योंकि पूछा नहीं है इसलिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये डी मैंने गलती से लिख दिया, ये वहाँ से प्रिंट हो गया, इसको मैं कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये डी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12
उसके 4 पार्ट्स देखे, टोटल 5 पार्ट थे तो 4 पार्ट्स मैंने कह दिया, 5वां पार्ट आप खुद कर सकते